की सबसे बर्फीली जमीन ग्रीनलैंड और उस पर छिड़ा है अमेरिका, यूरोप और रूस के बीच एक नया जियोपॉलिटिकल खेल। 22 जनवरी 2026 को इस विवाद में बड़ा ट्विस्ट तब आया जब रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पहली बार ग्रीनलैंड को लेकर खुलकर बयान दे दिया। हेलो एंड वेलकम, आप देख रहे हैं गुड रिटर्न्स। मैं हूं आपके साथ अर्निमा द्विवेदी। देखिए, व्लादिमीर पुतिन ने साफ कहा है कि ये रूस का मामला नहीं है बल्कि अमेरिका और डेनमार्क के बीच का बायलैटरल मुद्दा है। ये किसके लिए कहा गया? कहा गया ग्रीनलैंड के लिए। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने जो इसकी कीमत बता दी उसने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया। पुतिन के मुताबिक ग्रीनलैंड की कीमत करीब 200 से 250 मिलियन डॉलर हो सकती है, यानी लगभग 23,000 करोड़ रुपए। उन्होंने कहा कि अगर ऐतिहासिक सोने की कीमतों के आधार पर कैलकुलेट किया जाए तो यह आंकड़ा 1 अरब डॉलर तक भी पहुंच सकता है। पुतिन ने इसकी तुलना 1867 में हुए अलास्का सौदे से कर दी, जब रूस ने अमेरिका को अलास्का सिर्फ 7.2 मिलियन डॉलर्स में बेच दिया था। आज की महंगाई के हिसाब से वही रकम करीब 158 मिलियन डॉलर्स यानी 158 मिलियन डॉलर बैठती। पुतिन ने यह भी बता दिया कि ग्रीनलैंड का क्षेत्रफल 2.166 मिलियन वर्ग किलोमीटर है, जबकि अलास्का 1.717 मिलियन वर्ग किलोमीटर, यानी ग्रीनलैंड अलास्का से करीब 4.5 लाख वर्ग किलोमीटर बड़ा। पुतिन ने डेनमार्क पर ग्रीनलैंड के साथ कॉलोनी जैसा बर्ताव करने का आरोप भी लगाया और 1917 यानी 1917 में अमेरिका द्वारा डेनमार्क से वर्जिन आइलैंड्स खरीदे जाने का जिक्र भी किया। इन बयानों को यूरोप पर तंज के तौर पर देखा जा रहा है, खासकर ऐसे समय में जब यूक्रेन युद्ध को 4 साल हो चुके हैं और रूस यूरोप रिश्ते बेहद तनावपूर्ण। दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावोस में बड़ा कदम पीछे खींचते हुए डेनमार्क समेत 8 यूरोपीय देशों पर टैरिफ लगाने की धमकी भी वापस ले ली। पहले ट्रंप ने 1 फरवरी से 10% और 1 जून से 25% टैरिफ लगाने की चेतावनी दी थी। अब ट्रंप ने कहा कि नाटो के साथ ग्रीनलैंड पर आने वाले समय के समझौते का एक फ्रेमवर्क तैयार हो चुका है और सैन्य बल का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। हालांकि उन्होंने ये भी दोहरा दिया कि ग्रीनलैंड अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बेहद अहम है और रूस या चीन वहां कब्जा कर सकते हैं। लेकिन डेनमार्क ने साफ शब्दों में कह दिया है कि संप्रभुता पर कोई भी समझौता नहीं किया जाएगा। डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सेन ने कहा कि निवेश, सुरक्षा और इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था पर बातचीत हो सकती है, लेकिन ग्रीनलैंड की संप्रभुता का बातचीत का विषय ही नहीं बनता। कुल मिलाकर ग्रीनलैंड सिर्फ बर्फ का टुकड़ा नहीं बल्कि आने वाले समय में नाटो की यूनिटी यानी एकता, अमेरिका यूरोप रिश्तों और रूस की रणनीति की एक बड़ी परीक्षा बनता जा रहा है। सवाल यही है कि क्या यह विवाद बातचीत से सुलझेगा या दुनिया एक नए टकराव की ओर बढ़ रही है, और क्या इस टकराव के केंद्र में खड़े हैं डोनाल्ड ट्रंप? क्योंकि ट्रंप क्या कर रहे हैं दावोस में उसका बहुत फर्क पड़ेगा रूस से उनके रिश्तों पर, बाकी दुनिया पर, बाकी इकोनॉमी पर, और खुद रूस भी जब तंज कस रहा हो तो अमेरिका और रूस के रिश्तों में आई हुई खटास भी साफ दिखाई दे रही है। वैसे आपको क्या कुछ लगता है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और देखते रहें गुड रिटर्न्स।